छपरी सी हैं, घूरती हैं सबको। चार बा, चार बा। ठीक है, और हिमाचल को कोई घूरता है तो ये क्या करती हैं, उसके चांटा मार देती हैं। तो चांटा मारते तो कितनी उंगली होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अंगूठा थोड़ी छपेगा। तो क्या बोलते हैं, ऐसे चांटा मारती है तो 4 उंगली क्या है, छाप देती हैं। 4 उंगली छपेली, थोड़ी नोटी है, डांगी है। ठीक है। थंबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, गोवा के मैं आपको बता चुका। मिजोरम का लोक नृत्य बोल दें क्या इसको, मिजोरम का? बोले भैया नहीं, हम जान चुके, टम और लम हो गए। मणिपुर, मणिपुर का है क्या? बोले जी भैया, थंबल चोंगवा मणिपुर का है, पश्चिम बंगाल नहीं। नेक्स्ट, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? जो छऊ होता है, छऊ कहाँ पर होता है? तो छऊ होता है साथी, एक तो पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब आप बंगाल को हम बोलते थे बंगला, आप बंगला खरीदने जा रहे हो, आधा खरीदोगे या पूरा? तो पूरा लिया बंगला। पुरुलिया छऊ कहाँ पर होता है? एक होता मयूरभंज छऊ। मैं आपसे बोलूं मयूर किसको कहते हैं भैया? मोर को कहते हैं, पिकॉक को। और मोर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये उड़ीसा का होता है मयूरभंज छऊ, उड़ीसा। एक होता है आपका सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। झार, इसको बोलते हैं हजार। सर आए, सर आए हजार, सर कितने आए, हजार। राय भी कितनी दी, हजार। दुनिया में राय कितनी मिलती है आपको, हजार। हर कोई तो राय चंद है यहाँ, हर कोई राय चंद है। और आदमी राय दूसरे की सुनना भी चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं तो बुद्धिहीन हूं। तभी तो उसके खुद को इंट्यूशन नहीं है ना, अपनी सहज बुद्धि नहीं है, सोच नहीं पाता, इसलिए दूसरे के भरोसे है कि कुछ होगा चमत्कार। पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, 3 ही छऊ हैं, तीनों के तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर छू उड़ीसा में भी है क्या? छू नहीं है भाई, छऊ है, छऊ, छू नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश की तो क्या बोलेंगे, घापाल तो भैया राजस्थान का मैंने आपको बताया। मुनारी ये मुंडारी है। ठीक है, झारखंड का पैका भी कहाँ का है? ये भी झारखंड का है। उड़ीसा में भी होता है पैका, उड़ीसा में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी पैका। तेहरा ताली कहाँ का बताया था मैंने आपको? राजस्थान का। राजा तेहरा ताली बुला के बुला लेता, लेकिन ये एमपी का भी है। एसएससी जीडी की जैसी परीक्षा में एक बार पूछा गया है, 2017 में वहां पे पूछा गया तेरह ताली, तो उन्होंने विकल्प में मध्य प्रदेश को ऑप्शन ही नहीं रखा, वहां राजस्थान को ऑप्शन रखा बस। लेकिन 2021 में सेम क्वेश्चन आया एसएससी जीडी में। अब ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना है कि भैया सीजीएल में और जीडी में क्वेश्चन कोई भी आता है, कॉमन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जीडी में पूछे जाते हैं, सीजीएल में, जेई में भी पूछे जाते हैं। बेटा सिलेबस जाना करो अपना, राजा कुमार गुरुजी कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, जीएस से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब मैं तुमसे कह दूं कि जीएस से 5500 क्वेश्चन आएंगे तो मान लोगे क्या? तो गलत बात है ना। पहले जिस एग्जाम को आप देने जाते हैं, कोई भी टारगेट बनाते हैं, उसका पहले सिर्फ सिलेबस पढ़िए अच्छे से, है ना। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ तैयारी करने के लिए फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं ठीक से, आप जिम्मेदार हैं उस बात के। जी डिम्पी, जी गुड़िया। 25+10 सेट हमने कराए थे उसके नायक सीरीज के, 25 यूट्यूब पे हैं। तुमको टारगेट देता हूँ मैं, आपका कोई भी एग्जाम है, एमटीएस है, एमटीएस है, सीजीएल है, तो जो लोग कर चुके होंगे वो तो कर ही चुके, आप नहीं कर चुके हैं तो कर लीजिए, कर सकते हैं तो ठीक है, 2x पे लगा के देखिए, कुछ करिए। अब पीछे रहे हैं तो स्पीड से चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, तेहरा ताली, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तेहरा ताली कामड़ जनजाति द्वारा। अब ये कहाँ का हो गया, एमपी। एमपी के और कौन कौन से हैं बताएंगे? एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भैया क्या बोलेंगे भैया,
मध्य प्रदेश एक मटकी। किसान को चाहिए थी एक मटकी अपनी ज्वार की फसल रखने के लिए, ज्वारा। मटकी उसने ऐसी देख ली बाजार में जिसपे फूल पत्ती बनी हुई थी। अब उसने उसके रेट पूछे, भैया बता दो। सेला भड़ोनी, तो वो कहने का मतलब है वो मटकी उसने सेल के लिए लेनी थी, ज्वार रखने के लिए। तो सेल पे वो गया, उसने बोला भैया ये मटकी सेल कर दोगे, ये मटकी सेल कर दोगे। अब उसने ज़्यादा पैसे मांग लिए तो ये वहाँ से भाग लिया, भगोरिया। भगोरिया उसने वापस बुलाया, भैया आजा। तो क्या बोलेंगे, जितने पैसे वो मांग रहा था, मान के चलो 200 रुपये मांग रहा था, इसने बोला मैं 100 दूंगा। नहीं, उसने बोला चलो ना तेरी ना मेरी 150 में, मध्य में बात कर लेते हैं, मध्य में। तो मध्य में बात हो गई मटकी की जिसपे फूल पत्ती बनी हुई थी। बोला भाई देख 100 में नहीं दे सकता, फूल पत्ती डिजाइन बने हुए हैं इस पे। मध्य में बात बन गई। भाग रहा था, उल्टा बुला लिया, उल्टा बुला लिया। बोला प्रधान जी सुनो तो सही, प्रधानी वापस तो आओ, देख लो इसको कितना अच्छा फूल पत्ती बन रही है, चटक नहीं रहा है, चटकोरा। तो ये मध्य प्रदेश के हैं, ये डांस है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या फिर हरियाणा? करगम, पेपर के बाद करता है आदमी गम। करगम, तमिलनाडु, राजस्थान, आसाम या हरियाणा। एक तो आदमी पेपर का सेलेक्ट नहीं होता, एक तुम मिलने नहीं आई, इस बात का भी वो कर गया गम। या लड़के का गम लड़की कर सकती है, कर गई गम, कर गम, क्योंकि तुम मिलने ना आए। लोक नृत्य तो तमिलनाडु की अगर बात करें, फिर पूछती है उससे बड़ी, कहती का बड़ी आए क्यों नहीं, का बड़ी, का बड़ी आए क्यों नहीं। काई सिलबट्टम, काई सिलबट्टम। अब यहां पर एक गलती बच्चे कर जाते हैं, देखना जरा। माथिल अट्टम मैं हमेशा बताता हूं, मैंने आपको अट्टम किसकी पहचान बताई थी? ओयल अट्टम। आप कहेंगे भैया आपने कहा था अट्टम तो केरल में होता है, डबल टे आपने बता दिया केरल। तो डबल टे केरल होता है, मैं अभी भी कह रहा हूं, बस एक छोटी सी बात का ध्यान देना। अभी तक मैंने आपको अट्टम याद कराया कि डबल टे केरल की पहचान है, लेकिन अभी मैं आपसे एक बात कहने वाला हूं। अट्टम जब लिखा हो तो उसके साथ में ये भी देख लेना शब्द क्या लिखा हुआ है, क्या वो इसका साथी जो साउंड है वो देता है मिल का, मिल, सिल, थिल, येल। अगर इसके होमोफोन्स बोलते हैं ना ऐसे, जैसे साउंड इसका है, तो मिल, सिल, थिल, यिल, मिल, सिल, थिल, यिल, अगर ये आ गए तीन तो बड़ी, फिर क्या हो जाएगा बड़ी? बड़ी तुम्हारे पापा आए हैं, सुना है तुमने वो बस्सी का डायलॉग? तो जितना भी सिल, थिल, यिल है, ये सब किस में आ जाएगा दोस्त? आपका मिल में आ जाएगा, तमिलनाडु में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अट्टम जितने भी हैं वो सब किस में होंगे? असम बताना, असम के डांस। राजस्थान के मैं आपको बता चुका, हरियाणा वही याद रखने। असम के बताओ। आसाम, आसाम कौन आई है? आसाम आई है बहू, बीहू। आसाम एक बहू आई है, और बहू जब आती है तो भैया कानों में क्या पहन के आती है? झूमर, शादी के बाद में कानोई। लड़कियां जो छत पे झूमर पहनाने के होते हैं उनको क्या बोलेंगे? कान में पहन के आ जाती हैं झूमर, इतने बड़े बड़े रहते हैं साइड से, कानोई झूमर। और फिर जबकि आसाम जो बहू आई है उसको खेल भी तो खिलाते हैं, अंगूठी ढूंढने वाला खेल गोपाल। जी भैया, कली गोपाल, गोपाल जी को भी लेके आती हैं आजकल तो। और बगरूम्बा, जब नई बहू आई है तो उसको एक रूम भी चाहिए। आपके भी कल बच्चे होंगे दो, तो आप क्या सोचेंगे? अब इसकी शादी हो गई है, अब घर में एक रूम इसके लिए चाहिए, इसका परिवार अलग रहेगा, एक रूम इसके लिए चाहिए। आप भी अपने बच्चों के लिए बनवाओगे, माता पिता भी बनवाते हैं, तो रूम शादी के बाद में चाहिए, ऐसे थोड़ी एक साथ रहेंगे सब। ठीक है, नेक्स्ट। बेटा इधर क्वेश्चन नहीं कुछ भी कि सर वो किताब, ये किताब, ये किताब, यहाँ प्लीज पढ़ने आए, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपके पास में, कुछ भी पूछना है हेल्पलाइन नंबर, यहाँ सिर्फ पढ़ने आए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे,
घूमते रहोगे नहीं पूरी जिंदगी ऐसे ही। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? सपेरा कौन सा होता है? गुलाबो सपेरा वाला, कालबेलिया। गैर भी है राजस्थान का, चरी भी है, घूमर भी है, लेकिन कालबेलिया को सपेरा डांस कहते हैं। मिजोरम के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? रिश्तेदार। खुल्लम भी यहीं का है, जी हाँ, खुल्लम में ही रिश्तेदार भाग लेते हैं। ये सभी मिजोरम के हैं। खुल्लम। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस फोक डांस के लिए 2021 में पद्मश्री मिला था? फुगड़ी के लिए। फुगड़ी कहाँ का था? गोवा का। गुसादी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, गुसादी कहाँ का है? जैसे गणगौर होता है आपका एमपी और राजस्थान दोनों में होता है, गणगौर। भवई आपका साथी गुजरात, गए गुजरे को कोई भाव नहीं देता। सच्चाई है ना ये जी। गुसादी किस स्टेट का, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। तो कनक राजू को जाना जाता गुसादी के लिए। ऐसे ही साथी क्रिएटिव डांस के लिए किसको जाना जाता है? क्रिएटिव डांस के लिए किसको जाना जाता है? वो है उदय शंकर। आधुनिक नृत्य का जनक भी इनको कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न डांस। फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन है जी? वो उदय शंकर हैं। उदय शंकर हैं। कालबेलिया कहाँ का? राजस्थान। कालबेलिया के लिए किसको जानते हैं? सांप आदि रखते हैं, गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा को, गुलाबो सपेरा। पंडवानी, पंडवानी कहाँ का है साथी आपका? पंडवानी छत्तीसगढ़। इसके लिए किनको जाना जाता है? तीजन बाई को। ये चुनिंदा नाम है जो अक्सर पूछे जाते हैं। पंडवानी तीजन बाई हो गई आपका। कुटियाट्टम के लिए साथी आपका केरल। इसके लिए जाना जाता है अमनूर माधव को, अमनूर माधव को। ऐसे ही दोस्त पूछा जाता है छऊ के लिए कौन है? मकर ध्वज दरोगा हैं, गोपाल प्रसाद दुबे हैं। मकर ध्वज दारोगा और गोपाल प्रसाद दुबे। गोपाल प्रसाद दुबे ये किसके लिए जाने जाते हैं? छऊ के लिए। ठीक है, आगे। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया किसकी कलाकार हैं? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या फिर मणिपुरी? बताएंगे। अब आप सबके कुछ ड्रीम्स हैं, आप सबके कुछ ड्रीम्स हैं। बहुत बढ़िया फैज अंसारी बेटा, फिर अभी मैंने समझाया था आपको, मेरे भाई मेरे चाचा, अभी तो समझाया था मैंने आपको। सर सिर्फ डांस से ही क्वेश्चन आएंगे क्या? बच्चों कल हमने डांस के क्वेश्चन किए थे क्या? आप बताओ। नहीं ना, पॉलिटी के भी किए। अब ये सोच रहे हैं भैया तो डांस डांस का क्वेश्चन आपने लेने, इसका मतलब सिर्फ डांस आएगा, ऐसा नहीं है। डांस एसएससी की जो स्टैटिक जी के उसमें बड़ा पार्ट है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम उत्सव पढ़ेंगे। जैसे कल की क्लास के लिए मैंने डिज़ाइन किया है आपका मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, जितने भी यूनेस्को से क्वेश्चन आते हैं, मंदिरों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लिए हमने कल को डिज़ाइन किया है उसको। फिर हमने जैसे एक दिन आपका रखा है किसके लिए? विविध बाकी चीज़ों के लिए। एक दिन स्पोर्ट्स का रखा है। तो आप ऐसे बातें करेंगे बीच बीच में आकर के तो गलत बात है। समझाने के बावजूद भी आप लोग बातें करते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ ये है। आप समझते होंगे कोई मास्टर आ गया ऐसे ही बहकाने के लिए हमें। ऐसा नहीं है, इसमें एक लंबी रिसर्च है और कई वर्षों से मैंने इस फील्ड में काम किया है और एक विशेष मतलब रिजल्ट्स दिए हैं, एसएससी में दिए 100% जीएस वाले रिजल्ट भी दिए हैं। ठीक है सर, मेरा टारगेट सिर्फ पैसा है नहीं है। टारगेट हमारा वो होता है जो हमारे पास नहीं होता है। हमेशा देखना, जब आपके पास वो हो जाएगा तो वो आपका टारगेट नहीं बचेगा। श्योर, पैसा आपका टारगेट तब तक है जब तक आपके पास नहीं है। जब हो जाएगा
तब पता चलेगा दुनिया में और चीजें इससे ज्यादा कीमती हैं। सुंदर घरवाली जब तक आदमी की नहीं है तब तक उसको लगता है कि मेरी सुंदर घरवाली होनी चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके पास, जैसे जब तक बड़ा मकान नहीं है तो लगेगा मेरे पास बड़ा मकान होना चाहिए, फिर लगेगा एक मानसून होना चाहिए, मैंसन, एक हवेली होनी चाहिए, हो जाएगा तब नहीं लगेगा वो। इसी को बोलते ड्रीम्स। अगर इनके साथ जियोगे तो जिंदगी हसीन रहेगी, ठीक है, अचीव होने के बाद नहीं रहेगी। तो वो जो जर्नी है ना, उस तक पहुंचने की जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो सबसे अच्छी मेमोरीज आपकी लाइफ में बनेंगी। आप हमेशा उन्हीं को याद करेंगे कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया था। ठीक है, आगे आएंगे। तो नाम रोशन कौन करेगा? जो थकेगा नहीं, थक। और कथक कहाँ का है? यूपी का। शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता तुमको, क्या शोभा नहीं देता? थकना। अब जैसे एक भाई ने कहा हमारे ना, मेरा तो सब टारगेट जी पैसा है। माया, माया चीज ही ऐसी है जो तुमको थकने नहीं देती, लगातार काम करवाती है। साधु संत तो बैठ जाते ना आराम से तपस्या पे, काम नहीं करते वो। तो माया ही तो है जो उसे काम करवाती है। ठीक है। कुमुदनी लखिया, लाख रुपए, ऐसा बोलो समझो, लाख कोशिश कर ले कोई, लाख रुपए भी छोड़ो, ऐसे तुम ऐसे याद रखो, कुमुदनी लखिया, लाख कोशिश कर ले कोई, लेकिन मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मुझको कोई थका नहीं सकता, थका नहीं सकता। अब कथक में ही वर्ड जुड़ा हुआ है कथा। तो कथा कौन लोग करते हैं? महाराज लोग। महाराज लोग जितने भी हैं, सुखदेव महाराज हों चाहे बिंदादीन महाराज हों चाहे, भाई कथा कौन लोग करते हैं? महाराज जी तो करते हैं जी भैया। अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, जितने भी महाराज जी लोग हैं। चंद्रलेखा, चंद्र किसको कहते हैं? मून को कहते हैं ना, चंद्रमा। चंद्रमा तक लेख लिख दिया किसी ने, भाई वो थका नहीं था? नहीं, थका नहीं है। प्रेरणा देश पांडे, उसको प्रेरणा मिल रही थी, मोटिवेशन। कुछ लोग आते हैं ना कि भैया 4 पंक्ति सुना दो, ऐसी जोश और जुनून की मेरा मोटिवेशन आ जाएगा। मूर्ख है वो। इंजॉय के लिए सुनिए तो अच्छी बात है। आप सोचोगे मेरा जीवन बदल देंगी 4 पंक्तियां, या कोई 4 पंक्तियां पढ़ के मैं एकदम से मोटिवेट हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रमा तक लिखते लिखते पहुंच गया, थका नहीं, प्रेरणा मिल गई उसको। ठीक है, देश हित में। सामा भाटे, सामा भाटे, शाम तक नहीं थका। सासवती सेन, ये लड़कियों के लिए याद कराता हूं मैं, सासवती सेन। लड़कियों, तुम्हारी सास तुम्हें थका देगी, लेकिन अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुई। सास कैसे काम करवाती है? सेन से काम करवाती है। बर्तन रखे हुए हैं, उठा ले, भीतर बैठ जा, रिश्तेदार आ गए, गायब हो जा। तो क्या बोलेंगे? सासवती सेन। भाई तुम अगर सेलेक्ट नहीं होगी, सिलेक्शन ले लिया फिर तो जो काम करोगी बड़ा अच्छा लगेगा सबको, भैया इनके तो काम है। सिलेक्शन नहीं हुआ और पता चली सास अच्छी है, तो भैया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप भी खुशी खुशी काम करेंगे। काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन भैया सोच के देखो, अगर अच्छी सास नहीं मिली तो क्या होगा? फिर तो थकना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर आज आपको शायद घर नहीं जाना। अरे भाई क्लास एप्लीकेशन पे है ना, तो घर थोड़ी ना पता चलेगा इन बातों का, घर नहीं पता चलेगा। भारती शिवाजी और कनक रेले के व्याख्याता हैं। मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कथक और ओडिसी किसके हैं? भारती शिवाजी, मोहिनी अट्टम। कनक रेले, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से हीरोइन जुड़ी हुई है, मोहिनी रूप है जिनका, जो सुंदर है। हेमा मालिनी, मोहिनी रूप है इनका भी, बहुत सुंदर थी ये भी। श्रीदेवी, श्रीदेवी बहुत सुंदर, मोहिनी एकदम।
सुनंदा नायर, सुनंदा नायर। ना यार मोहिनी के चक्कर मत रहना। कलामंडलम, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, बहुत पूछी जाती हैं। ये कौन है? मोहिनी अट्टम की मदर हैं, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की जननी किनको कहा जाता है? मोहिनी अट्टम की जननी, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, जयाप्रभा मेनन, जयाप्रभा मेनन। ठीक है, जयाप्रभा मेनन। इन्हीं नामों से याद आते हैं हमको फिर सत्रिया के कुछ नाम। जैसे सत्रिया में मैं बताता था आपको, बरबयान वर्ड को कभी नहीं भूलना। सत्रिया से कौन कौन आप बता सकते हैं क्या? सत्रिया से जुड़े हुए हैं भैया आपके कौन कौन? जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। सत्रिया से जुड़े हुए प्रभात शर्मा, सत्रिया से जुड़े हुए हैं आपका प्रदीप चलीहा। सत्र किसको बोलते हैं? संसद का सत्र होता है, सेशन। तो सत्र चलता है जी भैया, कब चलता? प्रभात में चलता है। नेताजी खूब जतन लगाते हैं सत्र में, संसद के सत्र में भैया, लड़ने को तैयार हो जाते हैं वो तो। परमानंद बरबयान, बार बार बयान आते हैं नेताजी के, नहीं आते? बार बयान, बार बार बयान आते हैं सत्र में। शारदीय सेकिया, तो सबसे महत्वपूर्ण है ये नाम, सेकिया, बरबयान और सेकिया। मैंने बोला सत्र, सत्र का मतलब क्या बताया मैंने आप भैया? सत्र का मतलब है सेशन। किसका होता है? संसद का। नेताजी लोग बैठते हैं जी भैया। नेताजी जब वहां पे लड़ते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपने इसी काम के लिए नेताजी को भेजा था? भैया हेमा मालिनी भरतनाट्यम भी करती है ना जी भैया, मोहिनी अट्टम भी भरतनाट्यम की भी कलाकार है। लेकिन मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम दोनों विकल्प हो तो मोहिनी अट्टम चुनेंगे। ठीक है, ये बताओ, सत्र में तो तुमको नहीं लगेगा इसमें जाके नेताजी में एक दो से किया? बोलेंगे क्या? बोलेंगे आपका सीखिया। भैया ये रिश्तेदार, ये मिडिल क्लास वाले करते हैं, बिहेव लाइक बिलेनियर, बी सीरियस। नहीं, सब बिलेनियर नहीं हो सकते ना मेरे दोस्त हिंदुस्तान में। बिलेनियर कितने लोग रहेंगे? बिलियन का मतलब समझते हैं? बिलियन का मतलब है 1 बिलियन बराबर आपका 100 करोड़। तो 100 करोड़ से ज्यादा वाले बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं होता। फिर वो रेस्ट पे आ जाते हैं आराम से कि अब आराम कर लेते हैं। बरबयान मतलब देसी आदमी, बिजनेसमैन की तो बात अलग है। उनके लिए तो फिर उनको तो प्रॉफिट एंड लॉस रोज के हैं, सैकड़ों करोड़ के। इस पे फोकस करें। सत्र तो लगता है सेकिया जी भैया, सेकिया बार बार बयान देते हैं वो सत्र में। जी हाँ, सत्र चलता है प्रभात में, लोग जतन करते हैं, नेताजी खूब जतन करते हैं जी। तो ये लोग कौन है? ये सत्रिया के डांसर्स हैं। सत्रिया के कौन है? डांसर्स। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, प्रदीप चलीहा का संबंध किस डांस से है? ठीक है, आगे आएंगे। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा, ये तो अभी बताया आपको। गुलाबो सपेरा किससे है? कालबेलिया से है, कालबेलिया। पद्मश्री मिला हुआ है इनको। देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध किस नृत्य शैली से है? क्या बोलोगे भैया? इनका संबंध है आपका ओडिसी से। देखो, कभी भी दोस्त ये रूट वर्ड याद रखने होते हैं आपको। ठीक है, दास और चरण, तो जिसमें भी दास आए, जिसमें भी चरण आए, जिसमें भी दास आए, जिसमें भी चरण आए। जैसे हम देखें आपका कौन है, जैसे मैं आपको कुछ नाम बताऊं, केलू चरण महापात्र, तो चरण आया, केलू चरण महापात्र।
अब यहां पर एक रूट बन जाता है आपका महापात्र का। जितने भी महापात्र हैं, चाहे वो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा हो या आपका सुजाता महापात्रा हो, सुजाता महापात्रा एक ही फैमिली है हालांकि, सुजाता महापात्रा हो आपका, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल बड़ा महत्वपूर्ण नाम है आपका, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती। अब चरण से कुछ भी नाम हो, चाहे जैसे दुर्गा चरण रणवीर है, तो मैंने आपको रूट वर्ड ही दे दिया। हरे कृष्ण बेहरा, हरे कृष्ण बेहरा, हरे कृष्ण बेहरा एक आपका सुतापा तालुकदार है। अब मैं जैसे आपसे एक बात जानना चाहूं, मुझे बताना जरा, केलुचरण महापात्रा ने कौन सा स्कूल खोला था? तो आप कहेंगे अपनी फैमिली के साथ मिलके। इनको जाना जाता है कि इन्होंने ओडिसी को पहचान दी थी और सृजन स्कूल इन्होंने खोला था। सृजन 1993, जिसका काम शुरू हुआ था 1994 में, सृजन को शुरू किया। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट आ गया। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी है जिनका संबंध कुचिपुड़ी से है? राधा श्रीधर, स्वरूपा सेन, अनुपम होसखेरे और कौशल्या रेड्डी कौन होंगे? बताएंगे एक बार। आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे कौन है? तो आप कहेंगे भैया कौशल्या रेड्डी हैं, कौशल्या रेड्डी। अब यानी कि कच्ची क्यों रह गई पूड़ी? क्योंकि भैया रेडी नहीं हुई अच्छे से रेडी नहीं हुई। तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, कितने जितने भी रेड्डी हैं, तो आप कहेंगे भैया रेडी नहीं हुई कच्ची पूड़ी, इसीलिए क्या रह गई? कच्ची रह गई। ओहो, कढ़ाई में पूड़ी को अच्छी तरह से हली नहीं वो, हलीम खान। क्यों रह गई कच्ची पूड़ी? पलटते ना ऐसे, कढ़ाई तो तुम सबने देखी होगी, तो वो कच्ची क्यों रह गई? क्योंकि उसमें ठीक से हली नहीं। स्वप्न सुंदरी, सपने में कोई सुंदरी आ गई किसी के, तो क्या बोलेंगे भैया कच्ची, कच्ची सपना है ये तो एक। स्वप्न सुंदरी कैसा? कच्चा सपना। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण कौन से भगवान है? भगवान विष्णु। और लक्ष्मी नारायण जी के लिए ही जानी थी वो कच्ची पूड़ी, उनकी पूजा में। वेमपति चिन्ना सत्यम, चिन्ना सत्यम बड़ा महत्वपूर्ण नाम है ये। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक नृत्यांगना है। दर्शन झावेरी नहीं, दर्शना झावेरी। दर्शना झावेरी का संबंध किससे है? 4 बहनें हैं ये, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। इनके गुरु ने इनको बहुत अच्छे से पढ़ाया। बड़ी बात होती है, देखो डांसर कोई भी हो सकता है, गली में कोई भी ना आ सकता, हिप हॉप कोई भी सीख सकता है, लेकिन क्लासिकल डांस को सीखना, इसका मतलब उस पर पीछे उन्होंने बहुत ऊर्जा खर्च की है। तो इनके गुरु विपिन सिंह चारों सिस्टर्स को ट्रेंड किया। इसके लिए है ये मणिपुरी के लिए हैं। कितनी बहनें हैं झावेरी बहनें? 4 बहनें, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा। ठीक है। गुरु कौन थे इनके? गुरु विपिन कुमार सिंह, मणिपुरी से। अब यहां पर जितने भी लोग हैं, जैसे गुरु अमली सिंह, गुरु इंद्रजीत कुमार सिंह हैं, गुरु नल कुमार सिंह है, तो गुरु और सिंह ये किस में आते हैं आपका? हमेशा मणिपुरी में आएंगे भैया, मैं याद रखूंगा। 4 बहनों हैं, तो बहनों से याद आता ना बिनो, एल बिनो देवी। कितनी बहनों थी? 4 बहनों थी, तो चारू माथुर। 4 नंबर को भी याद रखो, ऐसे रिलेट करके चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। चारू माथुर। फिर आते हैं इसमें निर्मला मेहता, मेहता रूट वर्ड जो है, मेहता मणिपुरी के लिए है। सविता मेहता, निर्मला मेहता, बबीता मेहता, श्रुति बंदोपाध्याय। श्रुति के बंदे ने उसको मणि गिफ्ट किए, मणि बोलते हैं किसको? डायमंड को। श्रुति बंदोपाध्याय, श्रुति बंदोपाध्याय। और भाई साहब मैं इसमें थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूँ स्टैटिक जीके में, ठीक है ना, उसके लिए माफ़ करना, किसी को कोई बात लगे कि भैया ऐसे क्यों हम ट्रिक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं। जो साथी बिना ट्रिक्स के याद कर सकते तो अच्छी बात है।
और जो साथी बिगर ट्रिक्स के नहीं याद कर सकते हैं तो उनको थोड़ी ऊर्जा लगानी होगी, है ना। ये मैं उनके लिए करता हूँ, बाकी मेरा बिहेवियर ये नहीं है, कभी इसको मेरा असली कैरेक्टर समझ लो। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि बच्चा बनना पड़ता है इसमें, स्टैटिक जीके को पढ़ाते टाइम। श्रुति बंदोपाध्याय, श्रुति बंदोपाध्याय के साथ में अलूना काबुइनी आजकल बहुत पूछी जाती हैं। अलूना काबुइनी, काबुइनी याद रख लेना। अब श्रुति के बंदे ने जब से उसको मणि गिफ्ट करी है, मतलब डायमंड की रिंग या डायमंड का कुछ दे दिया नेकलेस, तो तब से तो वो काबू में ही नहीं आती, काबू ही नहीं, ऐसे याद रख लेना। श्रुति के बंदे ने दे दी मणि और वो काबू में नहीं आ रही। टी इबूमबी, टी इबूमबी देवी, अखम लक्ष्मी देवी, अखम लक्ष्मी, अखम लक्ष्मी देवी, टी इबूमबी देवी और अखम लक्ष्मी देवी। सर बिना ट्रिक्स के इतने सारे याद नहीं कर सकते, मुझे आपकी ट्रिक्स से ही याद हुआ है। सही है, अच्छी बात है भाई, मेरी ट्रिक्स से याद नहीं हुआ, आपकी मेहनत और फोकस से याद हुआ है। आई एम जस्ट मीडियम। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो मैंने आपको बताया, अगर आपने देखा ध्यान से, जानकी प्रसाद भैया। कौन थे? जानकी प्रसाद, ठीक है। 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए। उड़ीसा के प्रथम नर्तक थे तो भैया कौन है आपके? गुरु केलुचरण महापात्र हैं। मायाधर राउत नहीं होंगे, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी के लिए श्यामचरणपति आपका नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका भैया? ये किससे हो गए? आपका ओडिसी से हो गए, ठीक है। किससे? ओडिसी से हो गए, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको ठुमरी की रानी, ठुमरी म्यूजिक जो कि कथक में किया जाता है आपका, तो ठुमरी क्वीन के लिए जाना जाता है किनको? आपका गिरिजा देवी को, गिरिजा देवी, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह ये दो नृत्य करती हैं, दो नृत्यों के लिए इनको जाना जाता है। एक तो साथी भरतनाट्यम, ऐसे याद करते थे, भारत में सोना पहन के मान बढ़ता है, भरतनाट्यम, और साथ में क्या आपका ओडिसी, ओडिसी, इन दोनों से है। अब इनको क्या क्या मिला है आपका? सोनल मानसिंह को पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। क्या बोलेंगे? पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी। मेरा उद्देश्य यहाँ आपको सिखाना है भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है। ये आर मुथु कन्नमल, ये वो नाम है जो मैं कक्षा के शुरुआत में आपसे बोल रहा था कि भैया ये देवदासी नर्तकी थी। पद्मा सुब्रमण्यम, पदों को सुबह सुबह कहाँ पर स्पर्श किया जाता है? भैया पदों को सुबह सुबह तो भारत में अपने, तो भरतनाट्यम बोल देंगे। मालविका सरकार, माल के ऊपर विक जाती हैं सरकारें, कहाँ पर? मालविका सरकार भैया भारत में। अलारमेल वल्ली का संबंध किससे है? अलारमेल वल्ली ये भी आपका भरतनाट्यम। टी बाला सरस्वती, बालकों में सरस्वती का रूप, बच्चियों में कहाँ पर देखा जाता है? अच्छे लोग देखते हैं बालिकाओं में सरस्वती का रूप। ऐसे ही भरतनाट्यम से आता है आपका तंजौर चौकड़ी, चार भाई किस जो हैं, चारों के चारों भाई पोइन्ना, वो किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक नाम हम पढ़ते थे, जयंती पे माला किसको पहनाई जाती है? भारत में ही तो पहनाते हैं, जो आदमी एक्सपायर हो जाता है उसकी जयंती पे उसको माला पहना देते हैं, कहीं और थोड़ी, अंग्रेज नहीं पहनाते, हमारा कल्चर है। सारा भाई जितने भी हैं भरतनाट्यम से, सारे के सारे भाई कहाँ हैं? भारत में ही हैं। बेटा पढ़ लो रवि कुमार, उसका एक ही प्रश्न है, जब से वो टॉपिक छिड़ा है अब से 20 मिनट पहले, तभी से वो है। भैया ठुमरी के लिए शोभा गुर्टू को भी कहा जाता है ना, अगर गिरिजा देवी विकल्प में नहीं है और शोभा गुर्टू ऑप्शन में है तो शोभा गुर्टू चुनेंगे, ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है?
कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है पंकज चरण दास, सुनंदा नायर ना यार, क्या बोलेंगे, या आपका क्या बोलोगे भैया, मोहिनीअट्टम की हो गई वो तो, गोपीनाथ है। गोपियों को देख के, गोपियां अपने हाथ में लेके जा रही थी कली, फूल की कली, ठीक है। मृणालिनी रोड पर खड़े थे सारे भाई, उन्होंने देख लिया गोपियों को, मृणालिनी सारा भाई। ये आपका किसमें एक्टिव है मृणालिनी सारा भाई, कथकली भी करती हैं, कथकली भी करती हैं। लुइस लाइट फुट, लुइस लाइट फुट, लाइट फुट से चलने लगी। हरि को ये प्रिय हैं, कौन, गोपियां, हरि प्रिया नंबूदरी। और उदय शंकर बड़ा नाम है, कली से भी याद रख सकते हैं इसको कि भाई फूल की जो कली है उसका अभी उदय हुआ, गोपियों ने उसको तोड़ लिया, ठीक है, गोपियों ने उसको तोड़ लिया कैसे, लाइट फुट से, जो हरि को प्रिय थी, तो सारे भाई आ गए, बोले भैया तुमने ये कैसे कर दिया, इसको क्यों तोड़ लिया कली को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है, किसी को कोई पुरस्कार मिलेगा, इसको संगीत नाटक अकादमी 1953 नई दिल्ली, याद रख लेना। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। यही तो तय करता है पुरस्कार भी, कौन शास्त्रीय नृत्य होगा कौन नहीं होगा, नई दिल्ली 1953। शास्त्रीय नृत्य जो कल्चरल आपके साथ ही क्लासिकल डांस है, उसके लिए जो नेशनल अवार्ड जाता है, उस नेशनल अवार्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो क्या बोलेंगे, शास्त्रीय नृत्य को राष्ट्रीय पुरस्कार क्या बोलेंगे, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, तो क्या बोलेंगे आपका अभिनंदन सरोजा पुरस्कार होगा। बहुत बढ़िया जी, दिग्विजय सिंह तोमर, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अंशिका, अंशिका कह रही हैं सर मुझे मैक्सिमम चीज़ें याद हो पा रही हैं, आपका फोकस है बच्चों, मैक्सिमम सारी चीज़ें तो याद नहीं हो सकती हैं, देखो थोड़े एफर्ट्स मैं लगाऊंगा, थोड़े आपको लगाने हैं, ठीक है। अगर वो एफर्ट्स आपने मैच किए और फोकस से सुना है मैं क्या बोल रहा हूँ, और रिवीजन से बड़ी तो कोई चीज़ होती नहीं, कुछ भी ट्रिक्स तुम में तो याद करो, चीज़ों को बार बार पढ़ो तो भी याद हो जाएंगी। नहीं फिरोज शेख भाई, आगे आएंगे, नेक्स्ट है। अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है, अनूप जलोटा को किसके लिए जाना जाता है, तो अनूप जलोटा को जाना जाता है भजन के लिए, भजन गायकी के लिए, जैसे लखवीर सिंह लक्का हैं, अनुराधा पौडवाल हैं, अनुराधा पौडवाल किसके लिए जानी जाती हैं, भजन गायकी के लिए। ऐसी गजल गायक हैं, गजल गायक बहुत पूछे जाते हैं, कुछ गजल गायकों के नाम लिखिए, जगजीत सिंह का, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जगजीत सिंह। पंकज उदास, ये भी एक गजल गायक है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मेहंदी हसन। चौथे आपका बेगम अख्तर, इसके लिए पूछा था बेगम अख्तर क्यों प्रसिद्ध हैं, तो आप कहेंगे भैया गजल गायक हैं। मन्ना डे क्यों प्रसिद्ध हैं, पंकज उदास हाल ही में निधन हुआ था इनका, तो क्यों फेमस हैं, तो आप कहेंगे ये सब गजल गायक हैं। कौन है ये सब, गजल गायक। इनसे पूछा जाता है, इनका नाम देगा कई बार, जैसे एसएससी ने पूछा पीछे, बेगम अख्तर क्यों प्रसिद्ध हैं, जगजीत सिंह क्यों जाने जाते हैं, ये जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, उसमें देगा एक विकल्प गजल गायक, ठीक है। राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, अल्लाह जिलाई बाई, ये क्या जाती हैं, राजस्थान के गीत गाती हैं, भवैया गीत, राजस्थान के जो लोकल या बोले तो आपका वहां के जो फोक सॉन्ग्स है। आगे आएंगे। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं, बहुत बढ़िया, हाँ स्कैन टेक्निक बहुत अच्छी है,
आप अगर कक्षा में आधी चीज़ें भी याद रख पाए तो मैं हमेशा बताता हूँ, जिन साथियों को नहीं सुना है, जिन्होंने, मैंने एक टेक्निक सोची थी और मैं बार बार बच्चों से इसका जिक्र करता हूँ। ये कोई वैलिड विधि तो नहीं है कि कहीं किसी किताब में वैज्ञानिक रूप से प्रूव है, लेकिन मुझे लगा और स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था कई साल पहले, तब मैं इसका प्रयोग करवाता था कि भाई आपने कुछ नोट्स बनाए, आपने उनको पढ़ा, आपने चीज़ों के लिए जो ट्रिक्स वगैरह कुछ यूज करना था वो आपने कर लिया, उसके बाद उसको मेमोराइज करिए आंख बंद करके। ये सोचिए कि मैंने अभी कौन कौन से नाम पढ़े थे, जैसे मैंने अभी पीछे कौन कौन से नाम पढ़े थे, तो मैं ये बता सकता हूँ आपको बोर्ड पे कि मैंने बाएं तरफ क्या लिखा आपका, दाएं तरफ क्या लिखा, या जहां मैंने पढ़ा था वो किस साइड लिखे हुए थे। ये स्कैन टेक्निक। आप ये बोलोगे अच्छा हमने पढ़ा था, जैसे सबसे पहले हमने नाम लिखा जगजीत सिंह, फिर हमने लिखा पंकज उदास, फिर हमने किसका नाम लिखा, बोलो फटाफट से, तीसरा नाम किसका लिखा था, तो यही आपके लिए क्या बन जाएगा, टास्क बन जाएगा। अब आप तीसरे को भूल गए मान के चलो, या चौथे को भूल गए, और आपको फिर याद आ गया एक नाम लास्ट में मन्ना डे, फिर आप तो सोचेंगे, आंख खोल के देखेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ये चीज़ें छूट गई, अब उसको पढ़ के फिर मेमोराइज करो। ये स्कैन टेक्निक है। तो वो चीज़ें फिर क्या बोलेंगे, स्थायी हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया आप भी इस्तेमाल करना है स्कैन टेक्निक का। थोड़ी चीज़ें पढ़ के उसको आंख बंद करके मेमोराइज करना है। बांसुरी, बांसुरी से साथ ही आपका पन्नालाल घोष मत भूलना, पन्नालाल घोष। रोनू मजूमदार, राकेश चौरसिया, चौरसिया सारे से जुड़े हुए हैं। रसिया, रसिया लोग कौन होते हैं बताए हुए, इनको मिला ग्रामोफोन अवार्ड 2024 में, ग्रैमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश चौरसिया। नित्यानंद हल्दीपुर, नित्यानंद हल्दीपुर, ठीक है। अब चौरसिया, रसिया को किसके लिए जाना जाता है, रसिया आशिकों को बोला जाता है, प्रेमियों को कहा जाता है। तो रसिया ज्यादातर, बांसुरी भी किसका संबंध दर्शाती है, बांसुरी भी प्रेम को दर्शाती है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के लिए, आम जनमानस की समझ में। जैसे बोले भगवान कृष्ण आपका बांसुरी बजाते थे राधा के लिए, लेकिन दरअसल में तो वो तो प्रकृति से मतलब कनेक्ट करने के लिए बजाते थे, वो सत्य है। तो बांसुरी मतलब इश्क से जोड़ी जाती है। रशिया, पन्ना भी किससे जोड़ा जाता है, लेटर, पत्र, पन्ना दे दिया किसी ने किसी को, तो भैया वो भी रसिया आदमी देता है, पन्ना, रसिया आदमी, पन्ना। बांसुरी भी किससे जुड़ी हुई है आपका, रसिया व्यक्ति से, और वो क्यों देता है, क्योंकि जल्दी से हल्दी लगे मेरे कैसे ही, तो रसिया व्यक्ति यही सोचता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, काजल जादौन, बहुत थैंक यू। रोनू मजूमदार, और फिर क्या, बाद में तो रोना ही है, जो रसिया बनेगा ज्यादा उसको बाद में रोना ही है, मजदूर की जिंदगी जीनी ही है, ये भी पक्की बात है। रोना किसको है, मजदूर की जिंदगी किसको जीनी है, जो बांसुरी के चक्कर में ज्यादा है, जो रसिया ज्यादा है। सरोद सम्राट अमजद अली, इनके दो बेटे के नाम मैं बताता हूँ। 2014 कॉन्सर्ट में ये गए थे, 2014 नोबेल, तब से बहुत प्रसिद्धि इनको मिली, हालांकि थोड़े प्रसिद्ध तो पहले भी थे। 2014 नोबेल अपने बेटों के साथ गए, ये बात प्रसिद्ध है। अमान अली और अयान अली, इसके बेटे हैं ये आपका सरोद सम्राट हैं, इनको सरोद किंग कहा जाता है। हु इज सरोद किंग, अमजद अली, अमजद अली। अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, और आपका विकास महाराज। बस इस नाम पे फोकस करना, मतलब बाकी नाम पे भी, अमजद अली पे भी, लेकिन महाराजों में सिर्फ इस नाम को ध्यान से देख लेना कि विकास महाराज जो हैं वो सरोद से जुड़े हुए हैं। और जितने महाराज मैंने आपको नृत्यों में बताए थे, क्लासिकल डांस कौन से जुड़े हुए थे, महाराज जी बताएंगे। रवि कुमार ना लिखें भाई प्लीज, बार बार मत लिखो, इसका आपकी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सर जी आप लखपति में आते हैं, करोड़पति में आते हैं, इसकी परीक्षा कोई लेना देना नहीं है इससे। आगे आएंगे। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं,
ये समझिए जो सब तुम्हारा सब कुछ है वो सब कुछ अपना है, जो अपना सब कुछ है वो तुम्हारा है मानने के लिए। बाकी तो जीवन में कुछ होता नहीं, कोई किसी को देता नहीं है, अपने लोगों के लिए करते हैं सब लोग। सत्य है ना। तो मैं तुमसे बोलूं मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है, ये भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी तो तुम मुझसे बोलोगे भैया आपने ऐसे 5 बीघे खेत दे दो, हमें कोई नहीं देता, मैं आपसे बोलूं जाके आप नहीं देंगे। सत्य है। और बहुत अधिक प्रेम है तो शायद मैं किसी के लिए दे दूं या कोई मुझे उस चीज़ को प्रोवाइड करा दे, वो बात अलग है, लेकिन होता तो नहीं ना ऐसा। तो उन सब चीज़ों का जीवन में कोई अर्थ नहीं है कि किसी के पास कितना और है। आपके जीवन में फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, है ना। सर मिनी एंड माइक्रो नोट्स कब प्रोवाइड कराएंगे? अबे तुम बुद्धू हो बेटा, पढ़ाई कर लो। मैंने बोला आपको बनाने हैं, ये मिनी एंड माइक्रो ही हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, हम सेलेक्टेड चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है। करोड़पति से करोड़पति तुम भी हो जाओगे, मेहनत करो उसके लिए। असद अली खान बताएंगे, ये नाम है असद अली खान, बहुत पूछे जाते हैं। साथ में दूसरा नाम कौन सा है, कितने लोग बता सकते हैं? दूसरे लोग 1 मिनट देंगे मुझे बस। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो असद अली खान किसके लिए? रुद्र वीणा के लिए। असद अली और साथी आपका सादिक अली, सादिक अली खान, ये दोनों किसके लिए जाने जाते हैं? ये दोनों जाने जाते हैं आपका किसके लिए? रुद्र वीणा के लिए। नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? मृदंगम, मैंडोलिन, नादस्वरम या फिर आपका सारंगी होगा, या फिर सारंगी होगा, बताएं कौन सा होगा। तो जितने भी पिल्लई रूट वर्ड लिखे हुए हैं, इसको मेरा फोकस आप लोगों को कराने का उद्देश्य है। इन सब का संबंध है नादस्वरम से, और एक ही नाम है, मतलब बहुत बड़ा ऐसे इतना लंबा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उन सब चीज़ों का परीक्षा से तो कोई लेना देना नहीं। शेख चिन्ना मोला, ये नाम मत भूलना, शेख चिन्ना मोला, शेख चिन्ना मोला। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? भजन, भजन कौन करते हैं भैया? संत लोग करते हैं। संत लोग करते हैं क्या भजन? किसके भजन करते हैं? शिव जी के। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? वो भी संतूर से हैं। भजन सोपोरी हो गए आपका। भजन सोपोरी से एमटीएस ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से घराने से हैं? सूफियाना घराना, सूफियाना घराना, ठीक है। शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सोपोरी, भजन सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, राहुल शर्मा है, शिव कुमार शर्मा है। उल्हास बापट, उल्हास बापट का संबंध किससे है? वो आपका संतूर से है। एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? पहुंच जाएगी भाई शुभम कुमार, डोंट वरी, बताएंगे। एन राजम, एन राजम किसके? सितार, वायलिन, संतूर या गिटार? एन राजम है आपके साथी वायलिन के। और वायलिन की जब बात आएगी तो इसके लिए हमको तीन चार, बस तीन तीन चार चार नाम मैं आपको बताऊंगा। टी एन कृष्णन, यही मिनी एंड माइक्रो है। उस बुद्धू ने पहली ही क्लास नहीं सुनी मेरी, मैं क्या बात कह रहा हूँ, सुनते हो नहीं क्या? टीचर्स बोलते हैं, अपना अपना लॉजिक लगाते रहते हो खुद ही। लालगुडी जयरामन,
लाल गुड़ी जयरामन। वाद्य यंत्र वाले ट्रिक्स के मत याद करना, इनको सीधे नाम याद कर लेना, नहीं तो इनकी ट्रिक क्या होंगी आपको फिर वो कंफ्यूजन में पहुंचाएंगी, है ना। जितने भी मैं कुछ कह रहा हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस बात को नोट कर लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी नाम है उसमें ट्रिक्स मत लगाना, लगा ही नहीं पाओगे। दो चार नाम पे लगाओगे फिर पता चलेगा अच्छा शर्मा इसमें भी थे, शर्मा इसमें भी थे, टी एन कृष्णन 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 इसे इसमें भी हैं, सभी में हैं, तो वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे मैं उत्सव पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ हम पूरा ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ट्रिक्स है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ ट्रिक्स मत लगाना, ये मेरा मानना। तोताराम शर्मा, अब ऐसे याद करने को, एक शब्द को याद कर सकते हैं भाई तोते के पंख होते हैं, लेकिन एक नाम से बात तो नहीं बनेगी ना। ऐसे मैं तो जोड़ दूंगा इनको, तोता राम पखावज, जैसे तोता डाल पे बैठता डालचंद शर्मा, लेकिन मत करना, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, ठीक है। डालचंद शर्मा, केलूचरण महापात्र, चंद शर्मा पखावज हो गए, और आपका केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र, कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल। थम्सअप करें, कर लेंगे ना इनको याद, वाद्य यंत्रों को, जी भैया इनको तो याद कर लेंगे, ठीक है, लगातार याद रखें उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है, भैया अभय सोपोरी, हाँ सोपोरी आते ही मैंने बता दिया ना, मैंने आपको रूट दे दिया कि सोपोरी आते ही, कौन सोपोरी, रुस्तम सोपोरी हो, अभय सोपोरी हो, कोई भी सोपोरी हो, संतूर से होंगे, ठीक है। कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है, तो सोपोरी तो आप जान गए नहीं होंगे, शिव कुमार शर्मा नहीं होंगे, अन्नपूर्णा देवी हैं। किसकी वाइफ है अन्नपूर्णा देवी, मेरा आपसे क्वेश्चन है। इमरत खान और इमदाद खान, इमदाद खान, इनका संबंध किससे है, वो आपका सुरबहार से है, सुरबहार से, ठीक है। अभी पीछे एक वर्ड आया था सारंगी, हाँ सारंगी के भी जान लीजिए, सारंगी से 5-7 नाम आपको हमेशा पता होने चाहिए। सारंगी वादक कौन है प्रमुख, एक है आपका सकूर खान, सकूर खान, एक है दोस्त आपका राम नारायण, इनकी बेटी भी है अरुणा नारायण, सुल्तान खान, सुल्तान खान सारा, सारंगी को बोलते थे ऐसे, सारी की सारी शक्कर खा गया, सुल्तान की एक बूंद भी नहीं छोड़ी बुंदू खां, बिल्कुल भी सब्र नहीं है तेरे को तो साबरी खान, साबरी खान, साबरी खान, ये किससे जुड़ी, ये सारंगी के नाम है, बोलेंगे भी फटाफट से। भैया पंडित रविशंकर की पत्नी है, बहुत बढ़िया, पंडित रविशंकर की पत्नी है। रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से है, पंडित रविशंकर। बहुत बढ़िया सपना, बहुत शानदार सर, हमने विनर बैच में इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा, बहुत शानदार, हाँ वो तो पढ़ा ही है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि अब मान के चलो आपकी परीक्षा के लिए 15 दिन है, तो मैं जैसे अब मैंने एक प्लानिंग बनाई कि भाई मैंने पहले ही सोचा कि मैं आप लोगों को एक बेहतरीन से लास्ट टाइम का कंटेंट रिवीजन बाकी विषयों का ये कराऊंगा। अब ऐसा थोड़ी है जिसमें मान के चलो कोई ऐसा बच्चा हुआ एक्सेप्शनल केस जो अल्प बुद्धि वाला, वो बोले नहीं जी सब कुछ डिटेल से पढ़ा दो, तो यानी कि वो मूर्खता कर रहा है, वो संभव ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो शायद ऐसा होगा कि उसके लिए फिर 1 साल लगे, है ना। बहुत बढ़िया, और याद रख लेना बहुत जल्दी आरडब्ल्यू का एसएससी के लिए स्पेशल चैनल बनने वाला है, सेगमेंट मैं अनाउंस ही कर देता हूँ उसको, ठीक है। आपको मिलेगी वो खुशना जो है, बहुत जल्दी आपको इस बारे में पता चल जाएगा कि एसएससी की हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी बहुत जल्दी वो एक नए चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगी। नए चैनल पे मतलब सिर्फ आरडब्ल्यू का ही चैनल रहेगा,
और उस पर जैसे CGL के लिए स्पेशल, अभी क्या होता है हमारे चैनल पर नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज़्यादा, तो वो खोई खोई रहती हैं, बच्चों को ढूंढने में दिक्कत आती है। तो सेलेक्टेड क्लास जो CGL के लिए, CGL, CPO, CHSL, प्रीलिम्स, मेंस, सिर्फ वहाँ पर, ठीक है। कोई भी हो आपका, MTS हो, SSC GD को नहीं रखेंगे उधर, GD मेन चैनल पे ही, ठीक है। आगे आएंगे। प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? फयाज खान, बोलो जी। फयाज खान का संबंध है तबला से। तबला, इसको बोलते थे बल। बल किस में? जो अल्लाह के फॉलोअर्स जो अल्लाह को मानते हैं, तो उनके अनुसार तो अल्लाह में बल है भाई, जो जिसको मानता है उन्हीं को शक्ति मानता है ना। अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान हो गया। अब जैसे जो भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं वो कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी में पावर है, कृष्ण महाराज। तो महाराज हमारे सारे तबला से जुड़े हुए हैं, सिर्फ विकास महाराज सरोद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अल्लाह रखा खान हो गए। जाकिर हुसैन, जिक्र जब हुस्न का होता है तो सब क्या कहते हैं? भैया हुस्न में बड़ा बल होता है। जाकिर हुसैन। अनोखे लाल मिश्र, उसमें अनोखा बल है, बल मतलब तबला। अनोखे लाल मिश्र। और सबसे चर्चित नाम भी कौन रहा? जाकिर हुसैन ही रहे, पद्म विभूषण जब इनको मिला, ठीक है। उदय मजूमदार, क्या मजदूरों का कभी उदय नहीं होगा? होगा ना, जब उनके अंदर बल आएगा। बल रविंद्र यावागल, यावगल, कैसे भी रिलेट करें, कर लेंगे। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ क्या बजाते हैं? क्या तबला? नहीं जी, राजीव तारानाथ का संबंध बांसुरी से है। बांसुरी से साथी आपका एन लीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष, ठीक है। ये सब किससे जुड़े हुए थे? बांसुरी से। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनियाकरम एक वादक हैं। विक्कू विनियाकरम, बहुत बढ़िया। नंदिनी परमार, बहुत सारा थैंक यू। पखावज, ढोलकी, तबला और घटम। घटम क्या बोलेंगे? विक्कू विनियाकरम। इनके लिए दो ही नाम है बस, एक तो TH विनियाकरम, TH विनियाकरम, और एक EM सुब्रमण्यम, EM सुब्रमण्यम। ये नाम किससे जुड़े हुए हैं आपका? ये आपका घटम से जुड़े हुए नाम है, घटम से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत है? बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट हैं साउंड के लिए, जी हाँ। कादरी गोपालनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कादरी गोपालनाथ, सैक्सोफोन से। जैसे एक पूछा जाता सिमझनी, सिमझनी से किसका नाम जानते हो? भैया जुबीन मेहता, कभी नहीं भूलेंगे, जुबीन मेहता। जैसे तानपुरा से पूछा जाता है, MS सुब्बुलक्ष्मी है, भीमसेन जोशी हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी, कब मिला था इनको भारत रत्न? जो साथी जानते हैं वो बताएं। तो आप कहेंगे 1998। थाविल वाद्य यंत्र के लिए किनको जाना जाता है? थाविल के लिए जानते हैं R गोविंद राजन। ये एक एक नाम है और अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे ही कादरी गोपालनाथ है सैक्सोफोन के लिए। कंजीरा पूछा जाता है, कंजीरा। कंजीरा जो वाद्य यंत्र है उसके लिए कौन है आपके? एस नहीं, सॉरी, V सेल्वा गणेश। V सेल्वा गणेश को किसके लिए जाना जाता है? कंजीरा के लिए जाना जाता है। जियाउद्दीन मोहिन डागर क्या आपका रुद्रवीणा से हैं? जी हाँ। कुमार गंधर्व क्या गिटार से हैं? नहीं भैया, कुमार गंधर्व तो एक शास्त्रीय गायक है, ये तो एक गायक है। और गिटार से कौन नाम आता है? एक ही नाम, हालांकि मैं दो नाम आपको बताता था हमेशा, बैजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रजभूषण काबरा है। ब्रजभूषण काबरा का संबंध किससे है? ब्रजभूषण काबरा, ठीक है। दौल उत्सव, उत्सव हम कल से कंटिन्यू करें यहाँ से, अभी 9 भी बज चुके हैं, कुल छात्रों का कल क्वेश्चन था।
अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, कल हम जो कौन से प्रश्न करने वाले हैं, उत्सवों से लेकर के जो भारत के स्मारक हैं, जैसे हिल स्टेशंस दरअसल में हमारी क्लासेस से छूट जाते हैं। कल मैंने कई क्वेश्चंस ऐसे भी लिए हैं जो हमारी जनरल थ्योरी से हमेशा बच जाएंगे। एक लाइन का क्वेश्चन है, उसको हम थ्योरी में शामिल कर नहीं सकते कभी, थ्योरी के लिए तो पूरा टॉपिक चाहिए। तो उस तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल कर लिए। ठीक है, तो कल जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनका नंबर लगभग रहेगा कल लगभग शायद 75 to 80 क्वेश्चन हम कर पाएंगे। यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। बस आप लोग चीज़ों को जो है ना, या तो जैसे भी आप पढ़ते हो वो तो आपकी समझ है, अगर एक बेहतर समझ आपकी हो तो वो आप जाने। ठीक है, तो सेक्सोफोन क्या होता है? वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ध्वनि पैदा करने के लिए। देख लिया करो यार, ऐसे लिखा करो, इसके बारे में जानना है उसको फिर गूगल करो। तो एक ही जगह विश्वास मत करो, दो चार जगह चीज़ों को ढूंढो। अगर आप जानना चाहते हैं ना जिंदगी में, तो आप कुछ भी जान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो ना जाना जा सके। लेकिन आपको बस मैं ये चाहता हूँ कि आप, सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूँ डेप्थ ऑफ वैल्यूज़, आपकी वैल्यूज़ बढ़े, आपका नॉलेज बेस बढ़े, तो उसके लिए रिसर्च कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए बाकी दुनिया से। वो मेरी एक उम्मीद है, यहाँ पर आप ऐसा करोगे। हालांकि मेरी बातें सब तो सुनते नहीं, सब तो मानते नहीं, लेकिन जो सुनते और मानते हैं एटलीस्ट वो उसको फॉलो करें। नॉलेज बेस बढ़ाओ, चीज़ों के बारे में जानो। किसी और की राय को अपने ऊपर पहले से पहले मतलब एक भारित करने से अच्छा है, अपने ऊपर ढोने से अच्छा है कि उसके बारे में आप जान लें। बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।